नमस्कार दोस्तों, मैं मौसमी चंद्रा आज सुनाने जा रही हूँ अपने फलक ग्रुप के एडमिन मंजीत ठाकुर जी की रचना गंध। प्रेम पखवाड़ा चल रहा था, उन दिनों उन्होंने ये कहानी पोस्ट की थी, नए टाइप की, नए फ्लेवर में, नए क्लेवर में, पुरानी कहानी। चलिए शुरू करते हैं। नल को दमयंती से प्यार था और दमयंती को नल से। न कभी मिले न कभी देखा, बस आवाज सुनी थी। दमयंती जब हंसती थी तो नल को लगता था कि चांदी के सिक्के खनखना रहे हों। दोनों सपनों में एक दूसरे को देखते। कभी कश्मीर की वादियों में मिलते, चिनार के नीचे बिछी बर्फीले चादर पर अंधेरी रातों में चलते, नस्तर चुभोती हवा में हाथ थामे आसमान के सबसे चमकते तारे को निहारते और फिर सीसीडी के भीतर जाकर हॉट चॉकलेट और ब्राउनी ऑर्डर करते। मैंने कहा था ना, नए फ्लेवर वाली कहानी है, मजे लीजिए कहानी के। अपने तसब्बुर में नल दमयंती का हाथ पकड़े चलते रहता और बर्फ पर गिरी चिनार के पत्तों पर उसके पैरों की आहट सुना करता। वे कभी जंगलों में मिलते, कभी रेगिस्तान में, साथ में ऊंट की सवारी करते। कभी दमयंती नल के लिए चाय बनाती, कभी नल दमयंती के नीम के झड़े हुए छोटे 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 फूल चुटकियों में दबाकर बतौर सौगात देता। कभी दमयंती नल को अपने हाथों से आलू के पराठे खिलाती, गर्मा गर्म भाप निकलते हुए। कभी दोनों साथ झूले पर झूलते हुए अतीत और भविष्य बतियाते। वेट, यह सब कल्पनाओं में था। वास्तविकता में दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा तक ना था। और अब हीरामन तोते ने नल को आकर बताया कि दमयंती का स्वयंवर आ गया है। दमयंती अब अपने लिए दूल्हा चुनेगी। उफ, विकट समस्या। अब समस्या यह थी कि नल और दमयंती की मोहब्बत के बीच खुद देवराज खड़े हो गए थे। उन्होंने ठान लिया था कि नल को दमयंती से मिलने नहीं देंगे। हो गई छुट्टी नल की बेचारी। दमयंती थी ही ऐसी। देवताओं को भी दमयंती बहुत ज़्यादा पसंद थी और उन तक दमयंती और नल के मोहब्बत के किस्से पहुंच चुके थे। कहते भी है ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। आनन फानन में देवताओं ने नल का बाना धर लिया। नल था सामान्य, नल था सरल, गरीब लोअर इनकम ग्रुप का। देवताओं ने इत्र तेल फुलेल मला और पहुंच गया नल का रूप धरकर स्वयंवर में। स्वयंवर में दिलेर और सुंदर राजकुमारों, कमनीय देवताओं की भीड़ में नल बेचारा कहीं दुबका पड़ा था। दमयंती परेशान। 5 नल जैसे लोग, कौन है असली कौन है नकली, कैसे पता लगाए बेचारी। दमयंती पास गई तो देखा 5 में से सिर्फ एक आदमी की परछाई है और माथे पे थी पसीने की बूंद टप टप टपकती हुई। उसके शरीर से एक खास गंध आ रही थी, देह की एक खास गंध, जिसे सूंघ कर दमयंती ने कहा था, मुझे तुम पसंद हो और तुम्हारी गंध भी। दमयंती ने पसीने, देहगंध और परछाई वाले मेहनत कश इंसान नल को चुन लिया था। इस तरह प्रेम जीत गया था और प्रेम गंध लड़कियां चाहती भी तो यही है, एक मेहनत कश इंसान।